बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। दोस्तों, आज जो कंट्री मेरे पास है ना, वो यूरोप का बहुत ही अच्छा और छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है लैटविया या लैटविया भी उसको बोलते हैं। इसके वीज़ा के मुतल्लिक़ हम करेंगे बात, लेकिन हमारा फोकस होगा जी टूरिस्ट वीज़ा पे। वैसे तो इसके बिज़नेस वीज़ा की भी बात है, इसके स्टडी वीज़ा पे भी लोग पूछना चाह रहे हैं, इसके ट्रांजिट वीज़ा की भी बात करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताऊंगा इसका टूरिस्ट वीज़ा। तो सबसे पहली बात तो ये दोस्तों, ये जो लैटविया है ना, इसका जो वीज़ा प्रोसेस होता है, वीज़ा आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो वो है जर्मनी की एम्बेसी पाकिस्तान में। ठीक है। जो जर्मनी का मिशन है ना, जो यहाँ पे वीज़ा डील करता है, आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है इस्लामाबाद में, वहाँ पे आप जाएंगे। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो वही है, पहला स्टेप वही है जो कि जर्मनी के वीज़ा के लिए होता है। और इसका जितना भी प्रोसेस है ना दोस्तों, वो सारा ऐसे ही है कि जैसे आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। पहली बात दोस्तों। दूसरी बात ये है कि ये जो लैटविया है ना, ये शेंजन कंट्री है। आप लैटविया का वीज़ा हासिल करके दूसरे 28 मुल्कों में से किसी भी मुल्क जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने शॉर्ट टर्म वीज़ा लेना है या लॉन्ग टर्म वीज़ा लेना है, शॉर्ट टर्म 90 दिन से कम होता है, लॉन्ग टर्म 90 दिन से ज़्यादा होता है शेंजन वीज़ा, तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप लैटविया के लिए अप्लाई करें। इसकी वीज़ा रेशियो भी सही है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। वैलिड पासपोर्ट, फॉर्म, फिल्ड फॉर्म, आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग, आइटनरी, कवरिंग लेटर, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी आपका आपका मेडिकल, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जो कि 33,000 यूरो को कवर करती है, वो 2-2,500 में बन जाती है। इसके अलावा आपका इनविटेशन लेटर, अगर आपको वहाँ से कोई बुला रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप, आपका लीव लेटर कि आप वहाँ से छुट्टी लेके जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपके TNT और उसके सारा रिकॉर्ड, और अगर आप जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उसका तमाम रिकॉर्ड और आपकी कंपनी की पूरी डिटेल। और अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो ज़ाहिर है एडमिशन लेटर भी साथ में ऐड कर लें। तो दोस्तों, हम डॉक्यूमेंट्स को लेना है अपने, लेकर आपने जर्मनी की एम्बेसी पहुंच जाना है। ठीक है। वहाँ पे आपने 90 यूरो देने हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म वीज़ा ले रहे हैं वो है जी 90 दिन से नीचे, और अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा ले रहे हैं वो है 90 दिन से ऊपर। 180 दिन का भी हो सकता है, वो साल का भी हो सकता है, वो 2 साल का भी हो सकता है। ठीक है। तो इसकी फ़ीस है दोस्तों 90 यूरो, 90 यूरो इसकी फ़ीस है जो कि आपने पे करनी है। उसके बाद क्या होगा जी, आपको वेट करना पड़ेगा 1 से 2 माह, या हो सकता है 1 माह के अंदर अंदर या 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपका प्रोसेस हो जाए, आपको रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस की ईमेल आ जाए और आपका वीज़ा कंफर्म हो जाए। इसका वीज़ा स्टिकर होता है और आपको स्टिकर वीज़ा लग के आएगा और आपका इंटरव्यू भी होगा। जहाँ तक दोस्तों बात है इसके पूरे प्रोसेस की, तो प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना होती है। वो जो जर्मनी की एम्बेसी है ना, उसका मैं लिंक दे रहा हूँ जो कि ये है ऊपर। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है, एक फॉर्म है उसको फिल करना है, उसमें आपके पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, के नाम की इंफॉर्मेशन, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारा कुछ वहाँ पे आपका बायोडाटा आपने करने के बाद आपको आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा, आप सबमिट कर देंगे और फिर आपने उसी फॉर्म का प्रिंट लेना है और आपको फिर अपॉइंटमेंट के लिए बुला लिया जाएगा। 1 से 1.5 माह लगते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। जब आपको अपॉइंटमेंट दी जाए, आपने उसकी भी फ़ोटो लेनी है, उसको भी साथ में प्रिंट करना है, साथ में अपनी तस्वीरें लगानी है, और जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये लेके आपने जर्मन की एम्बेसी में चले जाना है। जब आप जर्मन की एम्बेसी में चले जाएंगे तो वहाँ पे जाके आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू होगा और आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। जब आप अपना कवरिंग लेटर बनाएंगे ना कि मैंने वहाँ पे किस किस लिए जाना है, कौन कौन सा सिटी जाना है, किस किस होटल ठहरना है, कहाँ कहाँ रहना है, उन तमाम की डिटेल भी आपके पास हो और आपके पास 15 से 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट भी हो कि उनको पता चले कि भैया आपके पास पैसा है तो आप जा रहे हैं, अदरवाइज़ आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पे सबमिट कर देंगे, 3 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 माह मैक्सिमम, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए,
या इसी ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा या आपको रिजेक्शन की ईमेल आ जाएगी। तो ये है दोस्तों मुकम्मल मालूमात अबाउट लैटविया शेंजन वीज़ा। और मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं लोगों को भिजवाता हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही मैं इंसिस्ट करता हूँ। मैं सिर्फ आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप स्कैम ना हो जाएं, और ट्रू इन्फॉर्मेशन देना मेरा राइट है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री के मुतल्लक, वीज़ा टैक्स के मुतल्लक जानने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।